एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले कि क्या हुआ? किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वे सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और उसके वापस आने पर लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवाकर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवाकर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते को देखकर खुश हो गया। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचा और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राजदरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती?
राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्रवाई समाप्त हो जाती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वे दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती, तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहता है, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वे बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी से सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नजारा राजा अकबर और बीरबल छिपकर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलटकर चले जाते हैं, तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज, देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया? बीरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांककर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भर गया? राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। चूंकि वह बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें मां के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दुधमुहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। चूंकि हुसिफ व अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्धपान किया था, इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुसिफ से। समय बीतता रहा। बादशाह अकबर बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसिफ एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसिफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा पास नहीं था।
लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। उसिफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसिफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसिफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसिफ की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हैं तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने हुसिफ से कहा। तब हुसिफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफी है शाही जीवन बिताने को। बादशाह सलामत, आपने इज्जत इज्जत बख्शी, सिर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फख्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए मुझे, कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूं कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसिफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसिफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसिफ का मन बहला सके। वह बातूनी न हो, पर जो भी बोले नपातुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए न कि मैं क्या चाहता हूं। पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसिफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई नहीं देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोजकर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसिफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसिफ की यह मांग जंची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन हुसिफ तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से साड़ के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस साड़ के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस साड़ को लेकर यहाँ क्यों आए हो, बीरबल अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर। इसलिए यह साड़ मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसिफ को दे दें, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। एक, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दो, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा?
तीन ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपए दे दो तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपए के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा, बंदा परवर। दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहां से, जाने कहां से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहां से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन-दुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही बादशाह अकबर ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं।
बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। वह व्यक्ति नदी पार कर कंकरीला मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूं? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी मां के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उनका सेवक हूं। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, ना बाबा, ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वह वाकई भूखा न होकर ढोंगी था? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाताक माता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे। वे अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल निकाल दिया करते थे।
बीरबल बेहद कम समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनकी सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? मानसिंह का यह पहला सवाल था। यह सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? मानसिंह ने पूछा। मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां आप खड़े हैं वही धरती का केंद्र है। महाराजा अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जहां मानसिंह खड़े थे वहां बीरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो तो वह खुद धरती को माप सकता है। बीरबल की चतुराई देखकर मानसिंह सोच में गए। फिर मानसिंह ने एक पहेली को सुलझाने के लिए कहा। मानसिंह का तीसरा सवाल, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई न, बोझन लागा आई न। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं, यह तो बहुत ही आसान पहेली है मानसिंह जी, इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर आईना है, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़ी चतुराई से दिया। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया न? एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंचीं। उनके साथ लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थीं और साथ ही दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थीं, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जानता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है। अब बादशाह अकबर के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक-एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक-एक टुकड़ा दोनों माँओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी। लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे 2 टुकड़े कर।
दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दो। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है। लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है? तब बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती, और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्रवाई चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे, यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, यह आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। बीरबल एक ईमानदार और धर्मात्मा व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन बिना किसी नागा के भगवान की पूजा करते थे। इससे उन्हें नैतिक और मानसिक स्थान मिला था। वह बार बार कहता था कि ईश्वर जो कुछ करता है वह मनुष्य की तरह करता है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान ने हमारी कृपा की है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार लोग उनकी शोभा को भी समझते हैं। वह हमें थोड़ा दर्द देता है ताकि हम बड़े दर्द से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें अच्छी नहीं लगतीं। एक दिन के दरबार में बीरबल को शहीद किया गया। उसी दरबारी ने कहा, देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया है। कल दोपहर को जब मैं कैमरे के लिए उंगली काट रहा था, उसी समय अचानक मेरी एक उंगली कट गई।
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भगवान ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल ने कहा, मैं अब भी इस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि भगवान जो कुछ भी करता है वह मनुष्य की भलाई के लिए करता है। इससे दंग रह गए दरबारी नाराज हो गए कि मेरी उंगलियां काट दी गईं और बीरबल को भी इसमें शामिल कर लिया गया। मेरा दर्द कुछ नहीं जैसा। अन्य दरबारियों ने भी आवाज उठाई। फिर बीच बचाव में बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ हमने इस बात पर सहमति नहीं जताई है कि इस दरबार के मामले में उसका महत्व कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, अच्छा, ये तो समय ही बताता है। 2 महीने की शुरुआत की गई थी। दरबारी की एक उंगली कट गई थी। वह घने जंगल में शिकार के लिए गया था। एक दिन जानवरों का पीछा करते हुए वह रेगिस्तान के इलाके में चला गया। वे जनाब अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास करते थे। तब दरबारी को पकड़ लिया गया और बलि चढ़ाने के लिए मंदिर ले जाया गया, लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो उसकी एक उंगली गायब हो गई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर के पुजारी ने कहा कि अगर 9 अंगुल वाले इस आदमी की बलि देते हैं तो हमारे देवता अप्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें अधूरा बलिदान पसंद नहीं है। हमें महामारी और महामारी या अपराधियों का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ दो ही बेहतर होगा। और वह दरबारी मुक्त हो गई। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास रोया। उसी समय बादशाह भी दरबार में आए और उस दरबारी को बीरबल के पास रोते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पेंट, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने पूछा। उत्तर में दरबारी ने विस्तार से अपनी आपबीती सुनी। उन्होंने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह केवल मनुष्य की भलाई के लिए करता है। अगर मेरी उंगली नहीं कटी जाती तो जनाब मेरी बलि जरूर देना। इसलिए रो रहा हूं, लेकिन ये फूल खुशियों के हैं। मैं खुश हूं कि मैं जिंदा हूं। ईश्वर में आस्था को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी गलती थी। अकबर ने धीरे धीरे से मुस्कुराए और दरबारियों की ओर देखा जो सिरे दोस्त बने हुए थे। अकबर को इस बात पर गर्व है कि बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में अपने दरबारियों में से एक थे। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बीरबल की महिमा कर रहे थे तो बादशाह ने देखा कि एक दरबारी खुश नहीं था। उन्होंने पूछा तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, माना बीरबल बड़ा ही तेज बुद्धि वाला है, लेकिन वो खुद को इतना पसंद करता है ही गैजेट्स बैकअप है, और इतना ही अक्लमंद है वो, तो उसे कहिए कि वो आपके लिए बाल का दूध लेकर आए। बैड ने पहले तो कहा था कि गुड़ बैल का दूध कैसे हो सकता है। फिर उस मंत्री ने कहा कि ये तो बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। तो अकबर ने भी बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बोले, अकबर, बीरबल, आप क्या मानते हैं कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है? बिल्कुल हुजूर, बीरबल ने कहा। ठीक है, तो क्या आप हमें बैल का दूध का चित्र दे सकते हैं? बीरबल के पास देखने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन गहरी चिंता में वे थे कि आखिर कैसे वो इस चुनौती को पूरा करें। घर पर उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी से भी इसकी चर्चा की। रात हुई और बीरबल की बेटी अकबर के महल के पीछे स्थित और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। कपड़े पीटने की आवाज से दंग रह गए बादशाह की नींद खुल गई। विंडो से देखा कि कोई लड़की कपड़े धो रही है। अकबर ने सिपाहियों को बुलाया और उस लड़की से पूछा, इतनी रात कपड़े क्यों धो रही हो बच्ची? बीरबल की बेटी बोली, महाराज, मेरी माता घर पर नहीं है। वे कुछ महीनों से स्टार्टअप में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा पानी करना पड़ा, इसलिए समय नहीं मिला।
तो अब कपड़े धोना रात को यहाँ आई हूँ। लड़की की बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, नादान लड़की, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? इसलिए जो सच है वो बताओ, माफी मिल जाएगी, वरना सजा भोगने के लिए तैयार रहना। लड़की ने कहा, यही सच है। आदमी पैदा क्यों नहीं करता? जरूर करता हूँ हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है। ये रिपोर्ट ही अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उन्होंने पूछा, तुम हो कौन? तीसरे पेड़ के पीछे बीरबल ने कहा, ये मेरी बेटी महाराज हैं। ओह, तो ये सब ठीक हो गया। बदे ने कहा, जी हुजूर, माफी चाहता हूं पर और कोई रास्ता भी नहीं था बात अपनी अड़ोक्स का। एक बार फिर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी और चतुराई का लोहा माना और अगले दिन के दरबारियों को पूरा किस्सा सुनाते हुए बीरबल की भरपूर प्रशंसा की और उनकी प्रेमिका की भी, साथ ही अनुयायी भी दी, जिसे देखकर बीरबल की आस्था याद रखने वालों के मुंह से निकल गई और वो जलभुन कर रह गए। सीखिए, ऐसी कोई समस्या या सवाल नहीं जिसका हल या समाधान नहीं, बस शांत मन से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की बर्बादी है, जिससे जंगल वाले चारों ओर से परेशान हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं निकलेगा। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपनी बेगम के जन्मदिवस के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वे बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राजदरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राजदरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहांपना, मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहांपना, मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहांपना,
इसने चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहांपना, यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। एक बार शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा तो उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने तक पानी में ठिठुरते हुए बिताई और जहांपनाह से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुमने कैसे बिना सोए खड़े-खड़े ही नदी में रात बिताई? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सारी रात नदी छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वे खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सी आग जल रही है। पास में बीरबल आराम से खटिया पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक्कर पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसे भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें जहांपनाह, जरूर 66 पकेगी और वैसे ही पकेगी जैसे कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने तथा उसे इनाम देने का हुक्म दिया। बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर अजीब सवाल तो पूछते ही थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बीरबल को छकाने की एक तरकीब खोज निकाली। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उससे बात छुपाकर रखने के लिए कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो बादशाह ने कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी। शौच जाते वक्त मैंने उतार कर रख दी और जब वापस लौटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। बादशाह ने आगे कहा, मुझे यकीन है कि यह काम महल के ही किसी व्यक्ति का है। बाहरी आदमी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। बीरबल, तुम ज्योतिष शास्त्र बखूबी जानते हो, आथ चोर का पता लगाओ। बीरबल ने उस जगह का पता पूछा जहां उन्होंने शौच जाने से पहले अंगूठी रखी थी। बादशाह अकबर ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान लगाकर कुछ देर बाद हटा लेने का नाटक किया। देखने से यह लगता था जैसे वह कोई बात सुनने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, अलमारी साफ बताती है कि जिसके पास अंगूठी
है, उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना, जिसको बादशाह ने अंगूठी दी थी, तो वह घबराकर अपना मुंह और दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल पहले से ही चौकन्ने थे। सरदार की हरकत उनसे छिपी नहीं रह सकी। फौरन ही बीरबल ने उस सरदार को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया और कहा, जहां पनाह, आपकी अंगूठी का चोर यही है। यह बात बादशाह पहले से ही जानते थे। वे बीरबल की इस चतुराई से बेहद खुश हुए। एक बार राजा शाहबाज को शराब पीने के लिए बुलाया गया। उसने एक विशेष पानदर्क का पैन रखने को कहा। उसने एक कड़ाही बनाकर राजा को दी। राजा ने चुपचाप खीर खा ली और उस पान को अगले दिन आधा किलो नींबू दरबार में लाने को कहा। उसे नहीं मालूम था कि बादशाह ने उससे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप नींबू बाजार लेने चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि तुम इतना अधिक चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस प्रकार उसने राजा को शराब पिलाई थी। दुकानदार को यह समझते देर नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पन्हे को समझाया कि दरबार में नींबू पीकर खूब घी पिया करो। उन्होंने सलाह का पालन किया और दरबार में जाने से पहले खूब घी का सेवन किया। दरबार में पहुंचने पर राजा ने उससे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे कोई आशा नहीं थी कि राजा ने उससे चूना मांगा है, लेकिन वह इसके लिए तैयार थे, इसलिए उसने सारा नींबू खा लिया। इसके बावजूद बादशाह को उसकी वजह से कुछ पता नहीं चला। उसने राजा को अपने और दुकानदार के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया। अब सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए उत्साहित हो रहे थे जो उनके मन की बात पहले ही जान चुका था। बादशाह ने आदेश दिया कि अगले दिन दुकानदार को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन दुकानदार को अदालत में लाया गया। सम्राट ने उससे पूछा कि उसने उसके मन की बात कैसे समझी। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी चूना खरीदने आया था तब मैंने उससे पूछा था कि इतने सारे चूने का आप क्या करेंगे। मैं तुम्हें बता दूं कि इसने तुम्हें पिलाया और फिर तुमने इसे सुखाने का आदेश दिया। तब मैंने यह नहीं सोचा था कि गलती में थोड़ा और नींबू डाल देना गलती होगी, जो राजा के मुंह में ही लग जाता, और यही एहसास दिलाने के लिए आपने उसे धूम्रपान करने को कहा। मैंने सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी खा लिया करो, चूना भी खाओगे तो असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार कोई और नहीं बल्कि बीरबल था। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वे अपनी तरफ से भी दो चार वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखें, बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूं, बैंगन का नौकर नहीं। एक बार बादशाह अकबर को पान की तालब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने बादशाह को पान दे दिया।
बादशाह ने 1.5 किलो का खाना बनाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो के दरबार में लेकर आने को कहा। उसे नहीं पता था कि बादशाह ने उससे ऐसा क्यों कहा था। वह खोखली दुकान बाजार चला गया। वह व्यवसाय से आधा किलो चॉकलेट मांगता है। व्यवसायियों ने उनसे पूछा कि इतना मिश्रण क्यों खरीदा जा रहा है। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पाव दिया था। सहकर्मियों को देर न लगी कि कुछ समानता है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चांद लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह दी कि डिजाइन की गई और दरबार में जाने से पहले बहुत सारा घी पी ली जाए। दरबार में पहुंचकर बादशाह ने उन्हें सारा चट्टानी खान कहा। वह हैरान होकर रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बादशाह ने उसे चूना लगाया था, परंतु वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए सारा शेख ने खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उसका कारण जानना चाहा। उसने अपनी और सम्राटों की बातचीत के बारे में बादशाहों को बताया। अब बदहवास उस व्यक्ति से मिलकर उतावले हो रहे थे जिसने पहले उनके मन की बात जान ली थी। बादशाह ने हुक्म की उस जनरल को अगले दिन दरबार में हाजिर कर दिया। अगले दिन उस किताब को दरबार में लाया गया। बैड ने उससे पूछा कि क्या उसे उसके मन की बात समझ में आई। तैब व्युत्पत्तियों ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास केलाइन गायब था तो मैंने पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे एक कलाकार ने बताया कि आप उसे पान की चटनी बनाकर बेचें और फिर आपने उसे खरीदा हुआ हुक्म दिया। तब मुझे संकेत मिला कि निश्चित रूप से नकली से बने पान में थोड़ा अधिक लगा दिया जाएगा जिसके मुंह में चले गए होंगे और इसी का आभास हुआ कि आपने इसे कच्चा मंगाया। मैंने यह सलाह दी है कि मंदिर में जाने से पहले घी पीकर जाना चाहिए, जिससे अगर पत्थर का कोयला खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। ये सरदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं। सुबह होते ही अपने मायके चली जाना वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसककर जनाना खाने में चली गई। वहां जाकर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आईं और एक सुसज्जित शयनकक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की राजसभा में एक ज्ञानी पंडित आया हुआ था। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहता था, लेकिन बादशाह के लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया।
बीरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। एक, या तो तुम मुझे मेरे 100 आसान से सवाल के जवाब दो या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। बीरबल ने सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूं। फिर पंडित ने बीरबल से पूछा, तो बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा? बीरबल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर पंडित ने उनसे पूछा कि तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई? इस पर बीरबल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक सवाल का ही जवाब देना था। ऐसे में पंडित बीरबल के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बिना बोले ही दरबार से चला गया। बीरबल की चतुराई और अक्लमंदी को देखकर अकबर हमेशा की तरह ही इस बार भी बहुत खुश हुए। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में बीरबल का रहना कितना जरूरी है।